ऐसे लंगड़े हो जाओगे, ऐसे लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, ऐसे लंगड़े हो जाओगे, ऐसे लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, बाद में फिर पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है, कल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और अंतिम कड़ी में बताया है, कोई व्यक्ति कहे कि हम बुढ़ापे में जाकर के दान करेंगे, तो ये बिल्कुल साउंड वाले भैया शीशी को रोको। कोई व्यक्ति सोचे कि हम बुढ़ापे में जाकर के दान करेंगे, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाथ से लंगड़े हाथ से लंगड़े हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, हाथ से लंगड़े हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, हाथ में पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। आपसे बढ़िया तो हमारे बाबा ही बढ़िया, भली बाल्टी को लेकर के नृत्य कर रहे हैं, आप पर बैठ कर ताली नहीं बज रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन प्राचीन वरी को नारद जी महाराज ने आकर के उपदेश दिया था, और नारद जी महाराज ने प्राचीन वरी से कहा था कि राजा तुम यज्ञ करते हो, माताओं से निवेदन है शांति बना के रखे, मौका मिलने पर मौके का फायदा नहीं उठाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्राचीन वरी को नारद जी महाराज समझाते हैं कि प्राचीन वरी यज्ञ करना धर्म है, पर यज्ञ में पशुओं की बलि देना ये अधर्म है। क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम गलत उसका अर्थ निकालेंगे
वस्तु गलत हो जाएगी। आज प्राचीन वरी को महाराज संत देव ऋषि नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सुखदेव कहते हैं राजन, यहाँ पर पुरंजन और पुरंजनी का बड़ा सुंदर उपदेश है। समय का अभाव है, इसलिए कथा को सूक्ष्म करते हुए सृष्टि के वर्णन जो मनु महाराज के उत्तानपाद राजा है उनकी कथा को यहीं विराम दे करके अब हम प्रियव्रत राजा की कथा का श्रवण करें कि प्रियव्रत राजा कौन है। प्रियव्रत राजा उत्तानपाद के भाई हैं और मनु के पुत्र हैं। इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र और आग्नेन्द्र के हुए नाभि और इन्हीं नाभि के हुए ऋषभदेव जी महाराज। प्रियव्रत महाराज ने उत्तानपाद के भाई ने महाराज 7 द्वीप 9 खंडों की रचना की थी, परंतु प्रियव्रत के मन में विचार आया कि जो भगवान ने रात्रि बनाई है ये एकदम गलत बनाई है, क्योंकि व्यक्ति रात्रि में भगवान का स्मरण नहीं करता है। तो महाराज प्रियव्रत राजा ने 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी, ऐसा वर्णन भागवत में लिखा है। 7 दिन तक महाराज रात्रि होने ही नहीं दी। फिर महाराज ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, राजा जैसा आप कर रहे हो ये सब ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में समझा जाए, कोई कहे कि नमक खराब है, नमक खराब नहीं है। नमक को अगर अपन के पास अपने अंदर अगर उपयोग करना नहीं आता तो वो नमक खराब है, वरना नमक खराब नहीं है। ऐसे प्रियव्रत राजा को ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ये जो रात्रि भगवान ने बनाई है खराब नहीं है, इस रात्रि का उपयोग करना हमारे अंदर आना चाहिए। सुखदेव कहते हैं राजन, आग्नेन्द्र के जो पुत्र हैं नाभि और नाभि के ऋषभदेव के महाराज 100 पुत्र हैं। कितने? 100। ऋषभदेव जी महाराज ने सबको सत्संग कराया, पर महाराज कोई भी भगवान की उस लाइन में नहीं गया, क्योंकि भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, जिस पर भगवान की कृपा हो वही कर सकता है। परंतु ऋषभदेव जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत ने भगवान की भक्ति की है। कई वर्ष तक महाराज भरत जी महाराज ने भगवान की भक्ति की है। सुखदेव कहते हैं राजन, परंतु व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उस भक्ति के अंदर भी अड़चन आती है। यानी अगर व्यक्ति भक्ति करना चाहे तो उसके अंदर बहुत सारी विपदाएं आएंगी, क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेता है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है वो अगर पांडाल में कथा के सामने बैठकर अगर 4 घंटा बैठ जाए और उसकी अगर कृपा नहीं है तो भगवान उसके मन में उस कथा को बिठाएगा ही नहीं। इस पांडाल में बुला करके भी उसकी मति को एक दूसरे से बात में लगा देगा।
जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। आज भरत जी महाराज एक गंडकी नदी के किनारे भजन करते हैं। कथा आती है कि एक दिन गंडकी नदी के किनारे एक हिरण का बच्चा उस नदी में, हिरण जल पीने के लिए आया था। शेर ने जोर से धार लगाई तो महाराज जो शेरनी थी उस धार से जैसे ही महाराज उस जल से निकलना चाहा, उसी वक्त उस जानवर का गर्भ उस जल में रह गया। जब महाराज उस जल में वो बच्चा रह गया तो भरत जी महाराज उस नदी के किनारे जल लेने के लिए गए और उस बालक को देखा तो भरत जी महाराज उस बालक को ले आए। आज उस बालक को लाकर के महाराज स्नान कराते हैं और अपने हाथों से महाराज सुंदर सुंदर पकवान खिलाते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति अपने घर को छोड़कर जंगल में भजन करने के लिए गया, उस जंगल में भी महाराज उस मृत के बच्चे में भरत जी महाराज का मन लग गया और भजन को छोड़ दिया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ा और उस मृत के बच्चे में महाराज भरत जी महाराज का मन बढ़ना प्रारंभ हो गया। अब तो महाराज पहले भरत जी महाराज 8 घंटे भजन किया करते थे, अब केवल 1 घंटे बैठ करके भजन करते हैं, बाकी समय उस हिरणी के बच्चे में बिताते हैं। आज एक दिन समय आया, वो मृग का बच्चा अपने साथियों के साथ निकल गया। भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, जैसे वो बालक महाराज निकला तो उस बालक को चारों तरफ भरत जी ने देखा तो कहीं पर वो बालक नहीं मिला। अंत में महाराज आंखों में आंसू भर करके भरत जी महाराज रोने लगे कि जिस बालक को मैं अपने प्राणों से ज्यादा चाहता था वो बालक मुझे छोड़कर कहां चला गया। आज उसी के प्रेम में आकर के भरत जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। परमात्मा कहता है अंतो गत्वा, यानी जो व्यक्ति जैसा सोच के मरेगा वैसा ही उसको अगले जन्म में बनना पड़ेगा। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचाई सृष्टि को इस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। ऐसा कदे नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे एक जा रहे, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जगत में, जो भेजने वाले हैं जगत में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे जो धान की बालियों में, बैठे जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की आलियों में, समाए मेहंदी की आलियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कौन जी महाराज की आप सबने कथा श्रवण की और भागवत की क्या विधि है, ये सब कथा आपने श्रवण की। और दूसरे दिन में प्रथम स्कंद की कथा, प्रथम स्कंद में आपने क्या क्या श्रवण किया। सबसे पहले भागवत जी की स्तुति और देवर्षि नारद जी की पूर्व जन्म की कथा, कौरव पांडवों की कथा और राजा परीक्षित का श्राद्ध। किस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था और देखिए भागवत 7 दिन में ही क्यों रचा, यानी 8 दिन भी कह सकते हैं, 9 दिन भी कह सकते हैं। जो भागवत 2 महीने में पूरी नहीं हो सकती उसको 7 दिन में ही क्यों रखा,
क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन से 8वां दिन नहीं था। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में ही कथा सुनाई। आगे चल के सृष्टि का वर्णन, विदुर विदुरादियों की कथा, ये सब कथा दूसरे दिवस में आपको श्रवण कराएंगे। तीसरे दिन में आपको सृष्टि का वर्णन, किस प्रकार मनु महाराज से सृष्टि हुई और मनु सम क्यों कहलाते हैं, क्योंकि मनु की संतान है। मनु की 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 कन्याएं, उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, प्रसूति और आकृति, ये 3 कन्या हुई। सृष्टि का वर्णन, माता सती का चरित्र, ध्रुव चरित्र, अजामिल उपाख्यान, पृथु महाराज की कथा और प्रहलाद जी महाराज की ये कथा, ये तीसरे दिन की कथा है। और चौथे दिन में वामन भगवान का अवतार, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन कथा और किस प्रकार वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं, ये सब कथा, सूर्यवंश की कथा और भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल में जाकर के भगवान का पालन पोषण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 5वें दिन में भगवान की लीला, किस तरह भगवान ने माखन लीला करी और किस प्रकार भगवान ने गायों को चराया। अंत में भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की 5वें दिन में और 6ठे दिन में रुक्मणी विवाह, महाराज, कंस का वध, ये सब कथा श्रवण की। और आज की कथा भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह, सुदामा जी महाराज का चरित्र और अन्य कथा जैसे अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ और 24 गुरु जो दत्तात्रेय गुरु ने बनाए हैं। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि राजा परीक्षित, आपने जो अपमान किया था एक ऋषि का, क्या आप उस श्राप से आपकी मृत्यु होगी? देखिए, ध्यान देके सुनना। ये जब प्रश्न किया है तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अब मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण की है, अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। आज सुखदेव जी महाराज को, राजा परीक्षित को कथा सुनाने का संकल्प पूरा हुआ है। या नेमी सारण में सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भागवत का अंतिम जो श्लोक है इसका आप 11 बार अपने मुख से उच्चारण करिए, ताकि जितने भी 7 दिन में कथा श्रवण किए कोई भी हमसे दोष हो गए हो तो सारे दोषों को निवारण हो जाता है। आइए, सबसे पहले मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप इस श्लोक का गान करेंगे। देखिए, ये भागवत का अंतिम श्लोक है, लास्ट का श्लोक है। इसका उच्चारण करने से जितने भी हमसे दोष हुए हैं कथा में आने पर, उस सारे दुख और दोष मिट जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः
तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप विनाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् बोलिए भक्त वत्सल भगवान